नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का कुमार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स न्यूटन और जॉन एडम्स। किसने दिया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आइजैक न्यूटन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो है ये क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आता है। तो पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है ना उस वस्तु को नीचे खींचने में, वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। तो उसी का जो खोज है, उसी का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने, कि ये जो वस्तु है वो वापस नीचे की तरफ क्यों आता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। वहाँ पर गुरुत्व बल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर जो वैज्ञानिक जाते हैं उनमें कुछ समस्याएं भी होती हैं, उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वो ये कि मसल्स डीके होता है। ठीक है। उनके मसल्स भी नष्ट होती है धीरे धीरे, और उनका जो बोन का जो डेंसिटी है वो भी घटता है। ठीक है। मतलब कि अस्थियों का जो घनत्व है वो कम होता है। ठीक है। ये भी एक समस्या उनके साथ में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों और पर्वतों पर अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है, मानव शरीर का भार जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, और शरीर का जो भार होता है मैक्सिमम होता है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। बताइए पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग से मतलब है कि किसी वस्तु को उस वेग से अगर फेंका जाए, ठीक है, तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो यही आपको बताना है कि वो वेग कितना होगा जिस पे किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो वो हमारे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगी। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का जो पलायन वेग है। ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को हम बाहर की तरफ फेंकते हैं, पृथ्वी से दूर फेंकते हैं, तो वो वस्तु जो है पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाएगी, पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो आपको गोल गोल दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। या फिर कहीं कहीं से भी आप पानी की बूंद टपकाए तो वो जब नीचे को आती है तो वो पानी की बूंद जो है वो गोल दिखाई पड़ती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, यहाँ पे ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व, पृष्ठ तनाव और द्रव का घनत्व। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। ठीक है। किसी भी पदार्थ का अपना एक पृष्ठ तनाव होता है और वाटर का भी अपना एक पृष्ठ तनाव है। ठीक है। उसी पृष्ठ तनाव के कारण वो जो पानी है जब वो बूंद बूंद करके गिरती है तो वो गोलाकार ले लेती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा आपने सुना होगा कि हम लोग हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कृत्रिम वर्षा करा सकती है। ठीक है।
तो उसके लिए प्रयुक्त जो पदार्थ है वो क्या है? सिल्वर आयोडाइड है या अमोनियम नाइट्रेट है या सिल्वर ब्रोमाइड है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, ये भी एक बर्फ़ की तरह ही दिखता है। ठीक है, नेचुरल बर्फ़ जो होती है उसी की तरह दिखता है इसको। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपका ड्राई आइस जो होता है, इनको हम क्या करते हैं, बादलों में ले जाकर इनका छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, फिर ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के साथ साथ ही वो जो बादल में वाष्प होता है वो संघनन करके फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन मछली नहीं है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश, सी फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टार फिश जो है मछली नहीं है। इनमें से सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर है वो है स्तनपायी जीव जो है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा वो है व्हेल मछली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उड़ने वाला स्तनपायी जीव है? ठीक है, कौन सा इसमें स्तनपायी जीव है जो उड़ने वाला है? क्योंकि अधिकतर जो जीव होते हैं, जो स्तनपायी जीव हैं, वो उड़ने वाले नहीं होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं। तो यहाँ पे स्तनपायी जीव जो उड़ने वाला है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन और चमगादड़। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, चमगादड़ जो है स्तनपायी जीव है और ये उड़ने वाला जीव है। ठीक है, वायवीय जीव है, पक्षी वर्ग में आता है, लेकिन ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए इसको स्तनपायी जीव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण है? पपीता जो है पकने के बाद आपको पीला रंग उसके अंदर दिखाई पड़ता है, पीले रंग का हो जाता है, वो उसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से वो पीले रंग का दिखाई पड़ने लग जाता है? ऑप्शन है लाइकोपेन, पपीन, कैरिका जैंथिन, कैरोटीन। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों कैरिका जैंथिन। ठीक है, अच्छा पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कैरिका पपाया। ठीक है, किसके कारण ये पीले रंग का दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कैरिका जैंथिन के कारण। किसके कारण? कैरिका जैंथिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।